हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान, जिससे कि आपके पटवारी के एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा। इसलिए जो हिंदी सब्जेक्ट है ये आपके पटवारी एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक, जो कि आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जो भी एनालाइज कराया जाएगा उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यदि इसमें से क्वेश्चन ना आए तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप लोग को सॉल्व करने में इसका जो एनालाइज रहेगा वही हेल्प करेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो देखिए, जो प्राण दिया हुआ है ये क्या है? एक समुदाय को डिनोट कर रहा है। शिशु दिया हुआ है ये भी क्या है? भक्ति पुस्तक। ये चारों क्या कर रहे हैं? एक समुदाय को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहां बोला गया है बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो एक या एक से अधिक रहता है उसको बोला जाता है बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, प्राण, क्योंकि प्राण क्या है? बहुवचन। जो शिशु है ये सिंगुलर नंबर है, भक्ति सिंगुलर नंबर, पुस्तक सिंगुलर नंबर, मतलब ये क्या है? एक वचन है। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है गीदड़। ठीक है, गीदड़ शब्द है का गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग में क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसको पेन से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा गीदड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैसिव वॉइस, का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहां बोला गया कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? मुझसे नहीं पढ़ा जाता। बी दिया है राम द्वारा पढ़ा जाता है। सी दिया हुआ है बच्चे से चला नहीं जाता। डी दिया है राम पत्र पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म को कौन डिनोट कर रहा है? तो वो ये डिनोट कर रहा है, राम द्वारा पढ़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य कहलाएगा, ये कहलाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि देखिए लिखा नहीं जा रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, तो राम अपने भाव को प्रकट कर रहा है कि वो लिख नहीं सकता। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? भाववाचक आ जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक वाक्य, भाववाच्य वाक्य। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थ रूप प्रयुक्त हुआ है? तो संदेहार्थ वहां प्रयुक्त होता है जहां संदेह प्रकट होता है, किसी चीज का संदेह। ठीक है, तो वहां क्या होता है? संदेहार्थ होता है। ठीक, तो देखिए सदा सत्य बोलो, ये क्या है? कंफर्म है, मतलब ये क्या है? संदेह प्रकट नहीं हो रहा है। वह जाना चाहता है, ये भी क्या है? कंफर्म है, संदेह प्रकट नहीं हो रहा है। तुमने अखबार पढ़ा होगा, होगा बोल रहा है, यहां पढ़ा होगा मतलब पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तुम नहीं लिखोगे, तो ये क्या है? ये भी कंफर्म है कि तुम्हें लिखना ही नहीं है। ठीक, तो इसमें कौन सा संदेह किस में हो रहा है? तो संदेह हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह सुधीर से पत्र लिखवाता है। ठीक है, वह किससे पत्र लिखवाता है? तो वह सुधीर से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? तो लिखवाता है ये क्रिया का कौन से रूप में आ जाएगा? देखिए ये क्या कर रहा है? सुधीर से पत्र लिखवा रहा है। मान लीजिए वह के जगह राम है, तो राम सुधीर से पत्र लिखवा रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रेरणादायक, प्रेरणार्थ क्रिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपूर्ण नहीं है, न संयुक्त कॉम्बिनेशन में नहीं है, न ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है कि पहले वाला भूतकाल वाला। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ये प्रेरणार्थ क्रिया आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कीजिएगा।
जो भी आंसर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार प्रत्येक आंसर को उससे मिला के देखिएगा। जैसे कि लिखवाता है तो ये क्या है, अपूर्ण क्रिया है क्या, ये अपूर्ण क्रिया नहीं है, संयुक्त क्रिया नहीं है, ठीक है, प्रेरणार्थ क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग क्या करना है, इसको क्रॉस चेकिंग करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो कर्तृवाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वो हुआ है ममता पुस्तक पढ़ती है। इसमें क्या हुआ है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल, ये तो आप लोग को पता होगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इसका भेद होता है 6 भेद होता है भूतकाल का, 6 भेद। कौन कौन सा भेद होता है पता है आप लोग को? तो देखिए भेद होता है, पहला सामान्य भूतकाल, ठीक है, पहला है सामान्य, ठीक। अब दूसरा है, तो दूसरा में क्या आएगा, दूसरा में आएगा आसन्न, ठीक है, आसन्न भूतकाल। तीसरा क्या होता है, तीसरा होगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। चौथा होगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक, इसको लिख के समझिएगा आप लोग, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा में क्या आ जाएगा, पांचवा में आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल, ठीक। और क्या आ जाएगा छठवां में, तो छठवां और लास्ट है हेतुमत भूतकाल, ठीक है, हेतुमत बोलते हैं, जिसको कई जगह हेतुमत बोल देते हैं, ठीक है, हेतुमत भूतकाल होता है, ठीक, हेतुमत नहीं होता। तो इसका देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहा जाता है, ठीक है। क्यों कारक कहा जाता है? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये तीनों किस में आता है, पहले भी बताया हूं, ये तीनों आता है कारक में, ठीक है। तो अब देखिए मान ले जाए कि ये एक संज्ञा है, ठीक है, मान ले जाए एक संज्ञा है, उसके बाद क्या आएगा, कारक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो भी वाक्य है, ठीक है, वो आएगा, क्रिया आएगा, ठीक। तो क्रिया और संज्ञा के बीच में, मतलब जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो, तो इसका डायरेक्ट संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से हो रहा है कि वह पढ़ता है, ठीक है, नहीं सॉरी, देखिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य पढ़ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, पढ़ता है ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का पढ़ना, उसका क्रिया आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कारक इसमें नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें कोई भी दिखा नहीं रहा है, ठीक है, क्या नहीं दिखा रहा है, संबंध नहीं दिखा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें यदि रहता राम और मोहन, वे दोनों मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है, वे दोनों, तो दोनों किसके लिए, कौन सा कारक में आ जाएगा, वे दोनों कौन से कारक में आएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जिसमें ये दोनों का राम और मोहन का दिया हुआ है, ठीक है, राम और मोहन दोनों मिलकर पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, तो कारक एक किसको डिनोट कर रहा है, एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जबकि कर्ता क्या है, कर्ता सिंगल है, कर्म सिंगल है, करण क्या है, सिंगल है, तो ये तीनों किसके अंतर्गत आएगा, कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक। लेकिन इसका जो मेन रहता है वो क्या रहता है, करण कारक रहता है, ठीक है, करण कारक, ठीक। तो इसके अंतर्गत कर्ता कारक भी आ जाता है कई बार, तो इस केस में इसको राइट माना जाता है कारक को, ठीक, याद रखना, कारक ही टिक लगाना, इसको करण मत टिक लगाना, ठीक है, ये कारण लिखा गया है, मिस टाइपिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो वचन आप लोग को पहले भी बताया हूं कि कितना वचन होता है, बताइए कमेंट करके कितना वचन होता है। मेरी होश उड़ गई, ठीक है, यहां क्या बोला गया है, मेरी होश उड़ गई, मतलब क्या है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर के लिए है, होश, तो उड़ गई क्या है, ये भी सिंगुलर नंबर के लिए है, लेकिन ये किस टाइप का रूप है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों देखिए क्यों हुआ ये, यहां गई रहेगा तो मेरी का यूज नहीं किया जाता, या मेरी रहेगा तो गई का यूज नहीं किया जाता, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। हमारे होश उड़ गए, तो हमारे कैसा टाइप का वर्ड है, हमारा प्यूरल नंबर है, मतलब ये बहुवचन के लिए यूज होता है। और उड़ गई, गई कौन से के लिए हो रहा है, तो एक वचन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, मेरे होश उड़ गए, तो मेरा क्या है, मेरा है एक वचन, ठीक है, ये क्या है, एक वचन है, और गए क्या है, तो ये भी क्या होगा, एक वचन में आ जाएगा, ठीक, ऐसा है क्या, नहीं, मेरे जो है ये क्या है, एक वचन है, गए भी क्या है, एक वचन है, तो इसको जो डिनोट कर रहा है, गए किसके लिए भी डिनोट किया जाता है, ये बहुवचन के लिए भी डिनोट किया जाता है, मतलब ये जो है ये कौन से रूप में आएगा, तो ये आएगा इसके शुद्धतम रूप में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं उसी प्रकार
मैं होश उड़ गई, तो ये क्या है, अशुद्ध रूप में है, ठीक, अशुद्ध रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध रूप होगा कि ये फिर अशुद्ध रूप कि ये। तो यहां पूछा गया सही प्रयोग, तो सही प्रयोग में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ है। तो अल्प विराम का आप लोग कॉमा का महत्व तो जानते ही होंगे, 5वीं या 6वीं में पढ़ा होगा कि रुको, फिर अल्प विराम है मत जाओ, ठीक, और उसी प्रकार रुको, सॉरी ये गलत लिखा गया, ठीक, रुको मत जाओ, ठीक, यहां मत के बाद लगा है अल्प विराम, तो इससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना, कि इसमें बोल रहा है रुको मत जाओ मतलब रुकने के लिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रुको मत जाओ मतलब इसमें जाने के लिए बोल रहा है, तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना एक कॉमा के वजह से। तो उसी प्रकार इसमें हमको क्या करना है, सही देखना है। तो सही कौन सा होगा, आप आए, ठीक है, और आपका बेटा नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां कॉमा लगाने का मतलब ही नहीं है, ठीक। या फिर आप आए और आपका बेटा नहीं आया, यहां भी कॉमा लगाने का उतना ज्यादा महत्व नहीं रहता, ठीक है, पर यहां लगाया ठीक है, लेकिन यहां लगाना ही नहीं था, नहीं आया, बात खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट, अच्छा अब कब मिलेंगे, तो यहां क्या लगा हुआ है, अच्छा के बाद लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब कब मिलेंगे, बाकी इसमें जो तीनों वर्ड है इसमें क्या आ रहा है, इसमें फ्लुएंटली हम लोग बोल पा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, जो तुम्हें जो करना हो, तो यहां लगता कॉमा, ठीक है, तुम्हें जो करना, उसके बाद कॉमा, हो कर लो, यहां कॉमा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क अभी जो दिया है इसका बहुत महत्व है, ठीक है, जब कॉमा को देख रहे हो क्वेश्चन मार्क अभी देखना, ठीक। आत्मा, उसके बाद दिया है अजर अमर और अविनाशी है, तो यहां भी लगाने का मतलब नहीं है। और देखिए यहां कोई सेंटेंस बोल रहा है, तो क्या क्वेश्चन, क्या चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक का, ठीक है, या जैसे काश, तो इस प्रकार विस्मयादि बोधक का लगाते हैं, लेकिन यहाँ किसी दूसरे का ये बोला गया है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यहां बताना है अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, तो यहां क्या लगाना था, यहां जो लगा है कॉमा, ये कहा है शुद्ध लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां हमको बताना है अशुद्ध प्रयोग, ठीक। संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, तो यहाँ क्या है, इतना एक वर्ड को डिनोट कर रहा है, इतना दूसरे को डिनोट कर रहा है, मतलब उसके बाद इन्फ्लुएंटली आ रहा है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। चौथा देखते हैं, बस अब आप रहने भी दे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, बस आप रहने दे, ठीक है, यहाँ या फिर बस अब आप रहने दे, ऐसा हो सकता था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, क्योंकि ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है, लिंग आप लोग को पता ही होगा, पहले वाले वीडियो में बताया हूं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बुढ़ापा, बी दिया है हिमालय, सी दिया है बनावट, डी दिया है लड़कपन। बुढ़ापा में क्या हो सकता है, तो बुढ़ापा में पुरुष और महिला दोनों हो सकती है। हिमालय किस में आएगा, पुरुषवाचक में आएगा कि उभयलिंग में आएगा, हिमालय कमेंट करके जरूर बताइए। बनावट कौन सा है, बनावट केवल स्त्रीलिंग होता है। लड़कपन कौन सा है, तो इसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द देखिए, नगर क्या है, एक सिटी का नाम है, याद रखना। ऋतु क्या है, मौसम का नाम है, ठीक है। सोमवार क्या है, ये तो एक दिन का नाम है। चैत्र क्या है, ये एक माह का नाम है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी कैलेंडर है उसमें क्या रहता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, इस टाइप का क्या रहता है, माह का नाम दिया रहता है। तो जब भी ऋतु वर्ड आएगा, मतलब मौसम से पूछा जाएगा, वो क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना, यहाँ जाति को डिनोट करने के लिए बोल रहा है। राम क्या है, राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन देखिए जो टीचर है, टीचर क्या आएगा, टीचर में महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो ये एक जाति को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
टीचर किसको? जाति को डिनोट। कमाइनी क्या है? कमाइनी किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है कमाइनी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रमुख रचना है सबसे मेन, ठीक। जो किसकी रचना आएगा, जिसको हम लोग इसको वो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। छायावादी कवि में से सुशील, ठीक, ये क्या में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। डॉक्टर, ये क्या है? जातिवाचक में आएगा, क्योंकि डॉक्टर किसी चीज की जाति को बता रहा है। वहां महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। बुढ़ापा क्या आएगा? तो ये समुदाय में आएगा। मतलब ये क्या? बुढ़ापा एक भाव है, ये एक भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। शरीर की एक अवस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार ये नहीं आएगा। भले ही इसमें एक जाति डिनोट हो रहा है, लेकिन ये किसके? भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जाति नहीं बोल सकती इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में स्वर वर्ण को कितने वर्णों में विभक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जो वास्तव में, सॉरी कुछ दूसरा आ गया, वास्तव में देखिए, वास्तव में हिंदी को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, ठीक। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो देखिए इसका क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक। लिखते जाइए कॉपी में इसको, फिर समझ में आएगा। दीर्घ स्वर में बांटा गया है। दूसरा है इसका, सॉरी, पहला कौन सा स्वर बांटा गया है? तो पहला है ह्रास्व स्वर, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु स्वर, ह्रास्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है संयुक्त स्वर। तो ह्रास्व स्वर में कौन सा आएगा? छोटा आ, छोटा ई, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? री आ जाएगा, और क्या आएगा? ऊ आएगा, ठीक। इस प्रकार जो छोटा मात्रा है वो ह्रास्व स्वर में आ जाएगा, और दीर्घ स्वर में आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये किस में आ जाएगा? दीर्घ स्वर में आ जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक। और संयुक्त स्वर में क्या आ जाएगा? छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक। इस प्रकार ये किस में आ जाएगा? तो आ जाएगा संयुक्त स्वर में। लेकिन मात्रा के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो मात्रा के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक ह्रास्व स्वर, ठीक है, ये क्या है? मात्रा के आधार पे बांटा गया है। दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रास्व स्वर में क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, और क्या आएगा? और आ जाएगा री। और देखिए जो दीर्घ स्वर है इसमें आएगा बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, बड़ा ए, और क्या आ जाएगा? छोटा ए भी इसी में आएगा दीर्घ स्वर में, है ना। और छोटा ओ आएगा और बड़ा ओ आएगा। इस प्रकार इसको दीर्घ स्वर में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, ध्यान रखिए, जीभ, जीभ के आधार पे भी इसको बांटा गया है, ठीक है। और जीभ के भाग के आधार पे बांटा गया है। याद रखिएगा, इसको भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि वर्णों को, स्वर वर्ण को जीभ के भाग के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मारना, टिक मारना 3 में, क्योंकि देखिए पहला कौन सा आएगा? तो पहला आएगा अग्र स्वर, ठीक है, पहला आएगा अग्र स्वर। दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा मध्य स्वर, ठीक, मध्य स्वर। तीसरा आएगा पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, ये किस में आ जाएगा? अग्र स्वर में। और मध्य स्वर में केवल अनार का, ठीक। और देखिए पश्च स्वर में क्या क्या आ जाएगा? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद छोटा ओ, बड़ा आओ, ठीक, उसके बाद आ की मात्रा। तो ये किस में आ जाएगा? ये पश्च स्वर में आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? पश्च स्वर में। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अतिरिक्त और बांटा गया है, ठीक है। और किस में बांटा गया है? तो वो है जीभ के उठने के आधार पे, जीभ के उठने के आधार पे बांटा गया है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक है संवृत, ठीक है। संवृत में कौन सा आएगा? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। याद रखना, इसको लिख के रखिए, लिख के समझिए इसको, ठीक है। क्योंकि अगर 1 नंबर से इसको छूट गया और पढ़ नहीं पाए बोल के ऐसा आप लोग को कमी महसूस होगा इस नंबर का कि पूछिए मत, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत टाइम बाद निकलता है, ठीक है। और वो एक वैकेंसी निकला मतलब उसका पता उन लोग को पता होगा जिन लोग फेल होते हैं, जिन लोग एक एक नंबर से उन लोग का रह जाता है होने के लिए, उन लोग को पता होगा, ठीक है, कि 1 नंबर का महत्व क्या होता है, ठीक। तो दूसरा कौन सा आएगा? तो दूसरा आएगा अर्ध संवृत, ठीक है। दूसरा आएगा अर्ध संवृत, जिसमें रहेगा छोटा ए, छोटा ओ, ठीक। तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत में कौन सा होगा? ए की मात्रा होगा, औ की मात्रा होगा, बड़ा ओ, ठीक है, और आ की मात्रा होगा। अब उसके बाद छोटा आ की मात्रा होगा ना यहाँ,
याद रखना, यहाँ क्या होगा, छोटा की मात्रा। और चौथा में क्या आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा विपरीत, जिसमें क्या रहेगा, बड़ा की मात्रा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी जीभ के उठने के आधार पे पूछेगा तो आप लोग बताना कि 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको टिक मार देना 4 अगर दिया रहेगा, पूछा रहेगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न 17 से 20 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी वाले को देखना है, इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसका है। ठीक है, तो देखिए कृति, ये क्या है, सही तरीके से लिखा गया है। कर्कशा, कर्कशा, ठीक है, ये भी क्या है, सही तरीके से लिखा गया है, क्योंकि इसी तरीके से लिखा जाता है, इसको भी इसी तरीके से, क्योंकि ये भी क्या है, सही तरीके से लिखा गया है। कष्ट, ये भी क्या है, सही तरीके से लिखा गया है। मतलब इसका जो चारों आंसर है वो चारों राइट है, इसमें कोई सा भी क्या है, अशुद्ध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि इसके ऑप्शन नंबर आप लोग 5वां में, मतलब ऑप्शन नंबर ई में डाल लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनंग, परिहास, हास्य, व्यंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि जो डी है इसको लिखा जाता है व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य लिखा जाता है, व्यंग नहीं लिखा जाता, तो ये अशुद्ध वाक्य इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भाग्यधीन, भामिनी, भावना, भारोत्तोलन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है भाग्य, सॉरी, इसको लिखा जाएगा भाग्य, छोटा धा का मात्रा फिर धीन। तो ये इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग्यधीन। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूत्रात्मक, सूर्योपासक, सुंदरियोपासक। ठीक है, इस प्रकार लिखा है। अब जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, इसको आप लोग जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सुंदरियोपासक, सूर्योन्मुख, सौमनस्य। ठीक है, सौमनस्य, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सुंदरियोपासक, ये क्या लिखा गया है, तो ये अशुद्ध फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है कि अध्ययन में किस प्रकार की वर्तनी अशुद्ध है। मतलब यहाँ क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा गया है अध्ययन। ठीक है, अध्ययन लिखा गया है, तो इसका राइट क्या होता है, तो इसका राइट होता है अध्ययन। ठीक, इस प्रकार इसका जो राइट होता है। तो इसमें कौन सा मात्रा का डिफरेंस है, ठीक है, किस प्रकार का लिखने में डिफरेंस है, तो इसमें है वर्ण रूप का, क्योंकि इसमें देखिए एक या नहीं है। ठीक है, एक या यहाँ पे नहीं है, एक या यहाँ पे नहीं है, तो एक या यहाँ पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वर्ण लोप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड दूसरा है, उत्थान में किस प्रकार का वर्तनी है। तो इसमें क्या किया गया है, बड़ा ऊ की मात्रा लिख दिया गया है, जबकि छोटा ऊ में क्या रहता है, छोटा ऊ की मात्रा रहता है। मतलब इसमें क्या कर दिया गया है, दीर्घ स्वर को डाल दिया गया है, मतलब दीर्घीकरण कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प वर्ग का उच्चारण स्थान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, याद रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, वो होता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ होता है। उसी प्रकार देखिए जो क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो इसका होगा कंठ। ठीक, क वर्ग का कंठ। च वर्ग का कौन सा होगा, तो च वर्ग का होगा तालु। ठीक है, तालु को क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और उसके बाद है ट वर्ग, तो ट वर्ग क्या क्या होगा, ट वर्ग का होगा मूर्घा, मूर्घा बोलते हैं जिसको। ठीक है, मूर्घा, मूर्धा, ठीक, जो भी हो। उसके बाद क्या है, त वर्ग है, तो त वर्ग का यूज किसके लिए देखते हैं, तो वो होता है दंत। अब ये जो क वर्ग है, क ख घ च छ ज झ, ट का क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ, त का तव फ, जो भी आ जाएगा। ठीक है, ता का जो भी, तो इसको आप लोग उच्चारण करके देखिए, क च ट त। तो क का उच्चारण करेंगे तो कंठ से आप लोग का उच्चारण होगा, च का करेंगे तालु से, ट का करेंगे तो मूर्घा से, त का करेंगे तो दांत से इसका उच्चारण निकलेगा। उसी प्रकार प वर्ग का यूज करोगे, उच्चारण करोगे, तो उसका होगा व से। आप लोग देख सकते हो प का उच्चारण करके, प का। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहे जाते हैं। मान ले जाए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मात्रा मिलके क्या बनेगा, तो ये बनेगा बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लोग
किसी भी चीज का छोटा आ का मात्रा लगाएंगे, ठीक है, छोटा आ का मात्रा प्लस मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ का मात्रा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर, क्योंकि दो छोटा छोटा सजाती मिलके एक बड़ा का निर्माण कर रहा है, बड़ा स्वर का निर्माण कर रहा है, तो वो आ जाएगा दीर्घ स्वर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ना दिया हुआ है, बड़ा ई दिया हुआ है, फिर रा दिया हुआ है, जहां क्या रहता, हलंत रहता, ठीक, यहाँ हलंत रहता, याद रखिएगा, हलंत का भी अपने आप में बहुत महत्व है। फिर अ दिया हुआ है छोटा, फिर ज दिया हुआ है, फिर अ दिया हुआ है छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, नैराज, नीरज, निराज, नीरज। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ा ही दिया हो, मान लीजिए हम लोग न लिख लिए, यहाँ बड़ा ही की मात्रा लगा दिए, फिर यहाँ र किए, यहाँ आ लग गया, फिर यहाँ ज लग गया, तो इस प्रकार कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,